आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। ब्रह्मा जी प्रभु श्री राम की स्तुति कर चुके हैं। देवराज इंद्र भी वहीं खड़े हैं। उनका भी मन पुलकित हो रहा है, आनंदित हैं। प्रभु श्री राम का जानकी और अनुज लक्ष्मण सहित ऐसी शोभा अपने हृदय में उन्होंने बसा ली है उनकी कि बस निहारते ही जा रहे हैं। देवराज इंद्र का मन पुलकित हो रहा है प्रभु श्री राम की स्तुति करने के लिए। तो भला वे क्यों पीछे हटेंगे, वे भी आगे आते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देख हर्ष मन स्तुति कर सुर ईश। सुरों के ईश सुरेंद्र देवराज इंद्र, वे हर्षित होकर प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, प्रभु श्री राम को देख रहे हैं कि जानकी जी उनके साथ हैं और लक्ष्मण जी भी साथ हैं, और ऐसी अपूर्व छवि कि बस निहाल हो चुके हैं देवराज इंद्र। और देवराज इंद्र क्यों निहाल हो रहे हैं इसकी भी मैं पूरी कहानी बताऊंगा अभी। ऐसे ही नहीं वे इतने मुग्ध हैं इस समय प्रभु श्री राम पर, कारण है एक बहुत बड़ा। और वही कारण यदि जान लेंगे भक्तगण तो वे भी प्रभु श्री राम के सौंदर्य को निहारते निहारते निहाल हो जाएंगे। उससे पहले नहीं, उस कारण को जानने से पहले नहीं। अनेक भक्त कह रहे होंगे हम तो अभी भी प्रभु श्री राम का दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। न, वो निहाल होना नहीं कहते हैं। वो तो बस है कि घड़ी भर को लिए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, घड़ी भर के लिए, लेकिन सदा के लिए नहीं। तो अब आगे क्या कहते हैं? जय राम शोभा धाम। अपनी स्तुति में सबसे पहले देवराज इंद्र कह रहे हैं कि हे शोभा के धाम प्रभु श्री राम, आपकी जय जयकार हो। दायक प्रणत विश्राम, आप कैसे हैं? शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। जो भी आपकी शरण में आ गया वो विश्राम पा जाता है, उसे करार आ जाता है, चैन आ जाता है, सुकून आ जाता है, शांति मिल जाती है, जो भी आपकी शरण में आ गया। अब ये बात देवराज इंद्र क्यों उठा रहे हैं यहाँ पर? कारण है, क्या कारण है कि देवराज इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत, और देवराज इंद्र हैं देवताओं के राजा। तो जैसा कि सामान्यतः हम देखते हैं समाज में कि प्रायः जो बहुत धनी और सत्ता संपन्न व्यक्ति होता है, प्रभावशाली व्यक्ति, अक्सर उसके बच्चे बिगड़ैल निकल जाते हैं। सभी ना निकले, एक आध निकल जाता है। आप सभी ने फिल्मों में देखा ही होगा, अक्सर दिखाते हैं हमारी हिंदी फिल्मों की मंत्री का बेटा है और जगह जगह जाके गुंडागर्दी कर रहा है। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं, सब डरते हैं। और भूल चूक से यदि कोई धमका भी दे तो फिर मंत्री जी उसे नहीं छोड़ते। हमारी सारी फिल्मों में यही दिखाया जाता है। अब यही जयंत था, यही जयंत आवारा किस्म का बच्चलन इंद्र का पुत्र। हुआ क्या, चित्रकूट में जब प्रभु राम और सीता वनों में घूम रहे थे, विहार कर रहे थे, तो वहां पर झरना एक बहुत सुंदर गिर रहा था। तो सीता जी बोली कि मैं जरा स्नान करके आती हूँ। तो प्रभु बोले ठीक है, मैं पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा हूँ, तुम स्नान करके आओ। वे वहाँ स्नान कर रही थी तो वहाँ पर ये घूमता हुआ पहुँच गया जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र, और सीता जी के सौंदर्य को देखकर इसने उन पर कुदृष्टि डाली
और यह झपटा सीता जी पर, और सीता जी अपनी रक्षा करने के लिए भागी प्रभु श्री राम की तरफ, लेकिन उसने झपट्टा मारा सीता जी पर और अपने नाखूनों से उनको घायल कर दिया। रक्त की धार बहने लगी। सीता जी दौड़ती हुई गईं। प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे, और जाकर उनके ऊपर गिर गईं। प्रभु हंसने लगे। वे समझे सीता जी कोई कौतुक कर रही हैं, कोई खेल कर रही हैं। और जब देखा तो सीता के वक्ष से रक्त की धारा बह रही थी। सीता जी ने जयंत की ओर इशारा करा कि देखिए ये दुष्ट जो है मुझ पर कुदृष्टि डाल रहा है। जयंत ने राम से कहा कि सीता मुझे दे दो और तुम चले जाओ यहां से। तुम निहत्थे राजकुमार मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और जब देखा प्रभु श्री राम ने कि सीता जी के रक्त बह रहा है, तो वे जो अभी तक हंस रहे थे वे क्रोध की ज्वलंत प्रतिमा बन गए, और उन्होंने वहीं पर से घास का एक तिनका उठाया और उसे अभिमंत्रित करके जयंत की ओर फेंक दिया, और वो रामबाण बन गया, और आग उगलता हुआ वो जयंत के पीछे दौड़ा। अब जयंत के तो होश उड़ गए। वह भागा, और इस तरह के आवारा और बच्चलन पुत्र क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बाप के पास जाते हैं। और पहुंच गया देवराज इंद्र के पास, भागा भागा। पिता ने पूछा ये क्यों भागा आ रहा है, तो उसने सारी बात बताई कि मैंने इस तरह से किया और अब रामबाण मेरा पीछा कर रहा है। तो इंद्र ने कहा कि सुन, तू स्वर्ग से चला जा, क्योंकि मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तूने राम का अपराध किया है, ना समझ तूने ये क्या कर दिया, चला जा यहां से। और इंद्र ने भगा दिया अपने बेटे को। अपने बेटे को नहीं रखा। सामान्यतः इस तरह के प्रभावशाली व्यक्ति सबसे पहले अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, लेकिन इंद्र राम के प्रभाव को जानता था। क्यों जानता था वो भी बताऊंगा, पर सबसे पहले इंद्र ने भगाया जयंत को, तू यहां से चला जा, ब्रह्मा जी के पास जा। वो गया ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए कि मैं कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता। फिर वह भागा भागा भगवान शिव के पास गया कि मुझे बचाइए, रामबाण मुझे मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा है। भगवान शिव बोले कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे पास आ गया, मेरे आराध्य की पत्नी पर तूने कुदृष्टि डाली और आशा करता है कि मैं तेरी रक्षा करूं। यहां तू खड़ा कैसे है, इसी वक्त निकल यहां से। भगवान शिव ने भी भगा दिया। अब कहां जाए, भागा भागा जा रहा है, पीछे रामबाण है। नारद जी ने देखा कि जयंत इस तरह से बदहवास भागा भागा जा रहा है। संतों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि बड़े से बड़े पापी को, अत्याचारी को, दुष्ट को भी कष्टों में देखकर उनका हृदय पसीज जाता है। और वही नारद जी के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों भाग रहा है। जयंत ने सारी बात बताई। नारद जी के पैरों में गिर गया कि मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी बोले कि जब तुम्हारे पिता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके, ब्रह्मा जी नहीं कर सके, शिव नहीं कर सके, मैं कहाँ कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुझे बचने का एक उपाय बता सकता हूँ कि तेरी रक्षा अब राम ही कर सकते हैं। तू उनके शरण में चला जा, उनके पैरों में गिर जा, क्षमा मांग ले, तो ही ये रामबाण तुझे छोड़ सकता है, वरना नहीं। मरता क्या न करता। जयंत भागा भागा प्रभु श्री राम के पास गया, पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। और उधर रामबाण खड़ा है प्रतीक्षा में, क्योंकि अब वो राम के पास पहुंच गया उनके शरण में, तो रामबाण क्या करे, खड़ा है प्रतीक्षा में कि ये वहां से हटे तो मारूं मैं। राम ने कहा देख जयंत, अपराध तो तूने जघन्य किया है, क्षमा के योग्य तो नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई मेरी शरण में आ जाए
तो फिर मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन ये जो रामबाण है ना मेरा, ये बिना बलि लिए नहीं मानेगा, इसे तो बलि चाहिए। तो अब तू यह बता कि तेरे शरीर के किस अंग को ये खा जाए, ये तू ही बता, तुझ पर ही छोड़ता हूं। जयंत ने कहा, प्रभु मैंने सीता जी पर कुदृष्टि डाली, रामबाण मेरी एक आंख खा जाए। और वही रामबाण ने किया और प्रभु ने उसको प्राणदान दे दिया। कहते हैं जो कौवा है ना, ये उसी जयंत का रूप है, काना कौवा। अब इंद्र की वह बात भी जान लीजिए कि इंद्र राम की महिमा को कैसे जानता था, जिसे कि उनका आवारा बेटा जयंत नहीं जानता था। देवराज इंद्र को अहंकार था कि कोई भी उनकी बात को मोड़ नहीं सकता। जो इंद्र कह देते थे, उस समय के सबसे प्रभावशाली देवता, जो इंद्र ने कह दिया उसे ऋषि मुनि इत्यादि सब मानते थे। अहिल्या को बहिष्कृत करने के लिए देवराज इंद्र ने गौतम से कहा था कि तू अपनी पत्नी का त्याग कर दे और कोई भी उससे नहीं मिलेगा, ऐसी उपेक्षित कर दो कि वो पत्थर की तरह जिंदगी जिए। दोषी अहिल्या नहीं थे, इंद्र था। तो सबने यही किया। उपेक्षित और बहिष्कृत जीवन जीने के लिए अहिल्या को विवश होना पड़ा। कोई उस तरफ देखता नहीं था। सोशल बाइकॉट, उस समय का सबसे बड़ा सोशल बाइकॉट था ये, सामाजिक बहिष्कार कि सबसे अलग थलग कर दो, ऐसा कर दो कि वो शिलावत हो जाए, पत्थर की तरह। राम ने जब इस अत्याचार के विषय में सुना विश्वामित्र से, तो उन्होंने कहा कि मैं इंद्र से नहीं डरता। अगर इंद्र ऐसा अत्याचारी है तो आ जाए, मैं इंद्र को भी देख लूंगा। और राम ने अहिल्या की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना की, जीवित किया, उसे शिला से सजीव बनाया और इंद्र देखता रह गया। इंद्र प्रतिकार करने भी नहीं आया। वह समझ गया कि जो इंद्र को चुनौती दे रहा है, निश्चित रूप से वह इंद्र को पराजित भी कर सकता है। इसलिए इंद्र राम की महिमा जानता था। तभी अपनी स्तुति में इंद्र ने दूसरी बात क्या जोड़ी? दायक प्रणत विश्राम, घृत त्रोण बर सर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। कि आपके भुजदंडों का प्रबल प्रताप सारा संसार जानता है। आप तरकस और धनुष बाण धारण किए रहते हैं। ध्यान से देखिए, देवराज इंद्र शस्त्रधारी राम की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र स्वयं शक्ति के उपासक हैं। देवताओं को सदा तैयार रहना पड़ता है राक्षसों से युद्ध के लिए, असुरों से युद्ध के लिए, और वो देख रहे हैं प्रभु श्री राम का बल। तो शस्त्रधारी राम की स्तुति कर रहे हैं। पूरा जो स्वरूप उन्होंने सामने प्रकट किया इस समय प्रभु श्री राम का, वह कौन सा किया? शस्त्रधारी राम का। जय दूषण नार खरार, आपकी जय जयकार हो। आप खर और दूषण को मारने वाले हैं। खर और दूषण वे राक्षस जिनसे इंद्र भी कांपता था। इंद्र ने देखा जिनसे मैं कांपता हूं, उनको प्रभु श्री राम ने देखते ही देखते मार डाला। तो शस्त्रधारी राम की जय हो। जिनके भुजदंडों का ऐसा प्रबल प्रताप है, उनकी जय हो। जय जयकार कर रहा है। मर्दन निशाचर धार, आपकी जय हो। आप राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले हैं। मैंने शायद पहले भी बताया है, खर, दूषण और तिरशिरा, शूर्पणखा के ये तीनों भाई सेनापति रावण के 14,000 सशस्त्र राक्षसों के साथ प्रभु श्री राम को घेर कर मारने आए थे। सोच सकते हैं 14,000 और राम अकेले। और अकेले राम ने इन सभी को यमलोक पहुंचा दिया।
देखते ही देखते थोड़ी ही देर में अपनी बाण वर्षा से सबको ऐसा मार डाला जैसे कि वर्षा होने पर जब ओले गिरते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते इंद्र वही स्तुति कर रहे हैं कि आप निशाचरों को मारने वाले हैं। यह दुष्ट मार्यहु नाथ, भय देव सकल सनात। आपने इस दुष्ट रावण को मार दिया और ये सारे देवता अब सनात हो गए, सुरक्षित हो गए, आप उनके नाथ बन गए। क्योंकि ये जो रावण था ना, इस रावण ने इंद्र को भी अपना दास बना रखा था। रावण का बेटा मेघनाद स्वर्ग पर चढ़ाई की, स्वर्ग को जीत लिया और रावण ने उसका नया नाम दिया इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। अब इंद्र क्या है, रावण के अधीन रहता था, रावण ही सर्वे सर्वा था। इंद्र कह रहा है कि आपने उस दुष्ट रावण को मारकर हम देवताओं को सनाथ कर दिया। जय हरण धर निभार, धरती के भार का हरण करने वाले प्रभु श्री राम, आपकी जय जयकार हो। महिमा उदार अपार, आपकी महिमा कैसी है, उदार। अब उदार समझ लीजिए, उदार शब्द क्या होता है। बहुत ऊंचा शब्द है ये। कहते हैं ना वह बड़ा उदार हृदय है। किसके लिए कहते हैं उदार हृदय? कि जो जानता हो कि सामने वाला दुष्ट है, पापी है, नीच है, अधम है, धोखेबाज है, फिर भी वह उसको देखकर, उसके दुखों को देखकर पिघल जाए और उसकी सहायता करे। जैसे पृथ्वीराज चौहान, उदार हृदय, परम उदार हृदय, उदारता का उत्कृष्ट उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान। तो कैसे हैं प्रभु श्री राम? इंद्र क्या कह रहे हैं कि आप उदार हैं। कोई आपके प्रति कैसा भी अपराध करते, आप उसके लिए मन मैला नहीं करते। और हम संसारियों के साथ क्या है, कोई हमें ज़रा सा कुछ कह जाए, मैं सुनता हूँ लोगों से कई बार बातें उनकी, लोग मुझे अपनी बातें सुनाते हैं, कहते हैं कि मुझे आज भी याद है इसने 40 साल पहले मुझे जो गाली दी थी। अपनी घर गृहस्थी के दुखड़े रोते हैं, बताते हैं कि 40 साल पहले इसने गाली दी थी और आज तक मैंने इसे माफ़ नहीं किया। बताइए, 40 साल से वह व्यक्ति एक गाली को ढो रहा है अपने साथ। 40 साल से एक रोग को ढो रहा है। गाली देने वाले को उसी वक्त क्षमा कर दिया होता तो ये दुर्गंधपूर्ण विचार, ये विष 40 सालों से अपने साथ तो नहीं ढो रहा होता और आज भी मुक्त नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें बताते हुए व्यक्ति उस समय इतनी नफरत से भरे होते हैं, घृणा से भरे होते हैं जब मुझे सुनाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, और कहते कहते गुस्से से भर जाते हैं। जहर की पोटली उनके भीतर की फट जाती है, बस पूरा जहर उनके खून में बहता हुआ उनकी जिह्वा तक आ जाता है। तो उदार कहाँ हुए, कहाँ उदार हुए? उदार होना कोई सरल बात नहीं है, बिल्कुल सरल बात नहीं है। संसार के लोग छोटी छोटी सी बातों को अपने मन में इकट्ठा किए रहते हैं, ग्रंथि बना लेते हैं। न जाने कितनी ग्रंथियां बन जाती हैं इसी बात को लेके कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, और उसे संभाल कर सहेज कर रखते हैं। बार बार उसे देखते हैं और देखकर उसके विष के प्रभाव से स्वयं भी जलते हैं और दूसरे को भी जलाते हैं। तो इंद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप उदार हैं। और कैसे हैं? महिमा उदार अपार, आपकी महिमा उदार है और अपार है, जिसका पार पाया ही नहीं जा सकता। खोजते रहो, पार नहीं पा सकते। कैसे पार पाइएगा? कैसे? अभी जयंत का उदाहरण दिए। कोई और राजा होता तो जयंत को क्षमा नहीं करता, मार डालता, बिल्कुल क्षमा नहीं करता।
ये जब जयंत वाली घटना हुई, सीता पर कुदृष्टि डाली, तब प्रभु ने कहा सीता जी से कि सुनो सीते, इस घटना को किसी से मत बताना, किसी से भी, और भूल चूक से तो लक्ष्मण को बताना ही मत। यदि लक्ष्मण को पता लग गया कि ऐसा हुआ था तो फिर इस जयंत की रक्षा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी रक्षा करने से पहले ही लक्ष्मण इसे मार चुका होगा। इसलिए लक्ष्मण को तो बिल्कुल मत बताना। ये जो घटना थी जयंत वाली, हनुमान जी जब पहुंचते हैं अशोक वाटिका में सीता जी के पास और सीता जी उन्हें चूड़ामणि देती हैं, तो हनुमान जी चूड़ामणि लेकर देखते रहते हैं उसे और फिर सीता जी की ओर देखते हैं। सीता जी कहती हैं कि क्या बात है पुत्र? हनुमान कहते हैं कि अगर मैं ये चूड़ामणि ले जाकर प्रभु को दे दूं और प्रभु मेरे से पूछे कि हनुमान, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चूड़ामणि किसी मायावी सीता ने तुमको दी हो। ये सारी बातें अब जो नया उपन्यास आ रहा है ना सीए सुधलाए, उसमें है, सीए सुधलाए में, कि हनुमान जी वहाँ सीता जी की सुध लेने गए हैं, खोज करने गए हैं। वहाँ पर ये जो घटना घटी, ये जो हनुमान जी ने ये घटना पूरी दिखाई, वो बात बता रहा हूँ मैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राम मुझसे ये भी तो कह सकते हैं कि हनुमान तुम चूड़ामणि ले आए, ठीक है सीता की है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि रावण को पता लग गया हो कि हनुमान आ गया है और उन्होंने एक मायावी सीता का सृजन कर दिया और उसके माध्यम से तुम्हें ये चूड़ामणि दे दी हो। तो मैं कैसे प्रभु को ये भरोसा दिलाऊंगा कि ये चूड़ामणि आपने ही दी है? कोई और प्रमाण भी दीजिए। तब सीता जी कहती हैं, सुनो हनुमान, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाती हूँ। ये परम गोपनीय प्रसंग है, इसे या तो मैं जानती हूँ या प्रभु श्री राम जानते हैं, या फिर वो जयंत जानता है जो मार खाकर गया था, और कोई नहीं जानता संसार में। और मैं तुम्हें पहली बार ये घटना बता रही हूँ, ये जाकर तुम प्रभु राम को बता देना, तो वे भरोसा कर लेंगे तुम मुझसे ही मिलकर आए हो, कोई सी मायावी सीता से नहीं। तब ये प्रसंग सामने आता है। तब इतने लंबे समय के बाद होता है ना, बहुत सारी फाइलें दबी रहती हैं, खुलती हैं पता नहीं कितने लंबे समय बाद जाकर। तो यहाँ पर देवराज इंद्र यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा उदार है और अपार है। अपार कैसे? कोई हमें नाव से नदी पार करा दे तो हम उसे क्या कहेंगे? 1-2 रुपया दे देंगे, जितना देना हो, उसे सब कुछ थोड़ी ना दे डालेंगे अपना। लेकिन प्रभु ने केवट को सब कुछ दे डाला, सब कुछ। इतना बड़ा मेहनताना संसार में मुझे नहीं लगता आज तक किसी को मिला, इतना बड़ा मेहनताना जो केवट पा गया। कैसे? अपार। प्रभु की महिमा अपार है। किस पर कब रीझ जाएं, कब क्या दे दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। अपार। जय रावणार कृपाल, हे रावण को मारने वाले कृपाल, किए जातु धान बेहाल। आपने सारे राक्षसों को तहस नहस कर डाला, बेहाल कर डाला। वे जो इतने गर्वित रहते थे, अहंकार से भरे रहते थे, सबको नष्ट कर डाला आपने। आपकी जय जयकार हो। लंकेश अति बल्व गर्भ, किए बस से सुर गंधर्व। वह जो लंकेश था, लंका का ईश रावण, कैसा था? अति बल गर्व, अपने बल के अहंकार से भरा हुआ, साधारण भरा हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा भरा हुआ, बहुत ज़्यादा। और उसने क्या किया? किए बस से सुर गंधर्व, उसने अपने वश में गंधर्वों को और देवताओं को कर लिया। ये गंधर्व और देवता कोई साधारण लोग नहीं थे जिनको कोई वश में कर ले।
कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि गंधर्वों को और देवताओं को वश में किया जा सकता है, लेकिन इस रावण ने अपने बल के गर्व में, अहंकार में हम सबको अपने वशीभूत कर लिया, अपना दास बना लिया। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठ पंथ सबके लाग। और ये क्या किया इसने, ये मुनियों के, सिद्धों के और मनुष्यों के, खग नाग, संसार की प्रत्येक जाति के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। क्या हाथ धोकर, कि मुझे सबको अपना दास बनाना है। अब यहाँ एक चीज समझिए जो समझने वाली है। लंका एक राष्ट्र है, रावण उसका राष्ट्राध्यक्ष है, सर्वे सर्वा। अनेक देशों को अपने वशीभूत उसने कर लिया है और सबको करता जा रहा है। कोई राष्ट्र ऐसा होता है जो शक्ति संपन्न होने लगता है धीरे धीरे और शक्तिशाली हो जाता है, फिर उस शक्तिशाली राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह सोचता है कि मेरे पास इतना बल है तो इस पूरे संसार को मेरा गुलाम होना चाहिए, दास होना चाहिए। फिर वह अपनी विस्तारवादी नीति चलाता है और खेल खेलता है कि पूरे संसार की हर जाति, हर धर्म, कोई भी हो, चाहे वो उसका दास हो, उसका गुलाम हो, वो इस खेल को शुरू करता है। इस खेल को शुरू करता है अपनी शक्ति के बल पे। वह पूरे संसार को अपना दास बनाना चाहता है। उस राष्ट्राध्यक्ष का एक ही ध्येय हो जाता है, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ है। यदि अहंकार से भरा हुआ ना हो तो वो क्या सोचेगा, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना बल है, तो क्यों ना मैं पूरे संसार को इसमें बांट दूं, सबका भला करूं, सबकी सहायता करूं। नहीं सोचता। आपने देखा होगा जिन राष्ट्रों के पास बहुत शक्ति है वे क्या करते हैं, वे दूसरे राष्ट्रों को अपना गुलाम बनाने की यात्रा पर निकल जाते हैं कि पूरी धरती पर अपना राज करना है, सबको अपना गुलाम बनाना है। तो गर्व से, अहंकार से भरे हुए राष्ट्राध्यक्ष ऐसा करते हैं, विनम्रता वाले नहीं करते। तो यहां रावण वही था, उन्हीं राष्ट्राध्यक्षों का ये प्रतिनिधित्व करता है। परद्रोह रत अति दुष्ट। और यह अति दुष्ट रावण क्या था, परद्रोह करने में, यानी दूसरों को सताने में उसका बड़ा रस था। पूरे संसार को उसका एक ही काम था कि कैसे संसार को सताकर अपना गुलाम बनाया जाए, प्रेम से नहीं, सताकर, उन पर अत्याचार करके। ऐसा दुष्ट था ये इंद्र कह रहा है अभी। पायो सो फल पापिष्ठ। उस पापी ने वैसा ही फल पाया जैसा उसने कर्म किया था। क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना, जिनमें अहंकार बहुत होता है और जो संसार को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अत्याचार करते हैं, पीड़ा देते हैं संसार को, निश्चित रूप से प्रकृति उनके साथ एक दिन न्याय करती है, उनको धूल में मिला देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन वे अहंकार से इतने भरे होते हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ये रावण के पाप ने ही उसे नष्ट कर डाला। पायो सो फल पापिष्ठ, अब सुनो दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। कहते हैं कि हे दीन दयाल, हे कमल नयन प्रभु श्री राम, अब आप मेरी बात सुनिए। मोही रहा अति अभिमान, ना ही को मोही समान। देवराज इंद्र क्या कह रहा है कि प्रभु, मुझे अपने पर बड़ा अहंकार था, बहुत अहंकार था। क्या अहंकार था? नहीं को मोह समान, कि मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। निश्चित रूप से होगा। देवताओं का राजा, जिसकी आज्ञा में सारा संसार, ऋषि मुनि सिद्ध सारे जन, कि इंद्र जो कह देगा वो सब, क्योंकि देवताओं के राजा है। तो इंद्र को भी अहंकार, देवताओं के पद पर है लेकिन अहंकारी, और स्वीकारोक्ति स्वयं स्वीकार कर रहे हैं देवराज इंद्र कि मुझे बहुत अहंकार हो गया था प्रभु इस पद पर। नहीं को मोहि समान, कि मेरे समान और कोई है ही नहीं।
और सबसे पहले इस अहंकार पर जो चोट की, हल्की सी चोट, वो प्रभु श्री राम ने की थी अहिल्या का उद्धार करके। और देवराज इंद्र ने इस बात को उठा के बखेड़ा नहीं खड़ा किया, क्योंकि खुद उसकी ही फजीहत होती वह जानता है, तो नहीं उठाई बात, चुप करके रह गया। लेकिन जब रावण ने इंद्र को अपना दास बना लिया, गुलाम बना लिया, तब उसका अहंकार सारा टूट गया। क्योंकि रावण किसी को अपना दास बना ले तो उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार ही करेगा। तो इंद्र के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, तो सारा अहंकार टूट गया इंद्र का। अब देख प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। इंद्र कह रहा है कि हे प्रभु, आपके अब चरण कमलों के दर्शन करने के बाद वो जो दुखों के समूह को देने वाला मेरा अहंकार था ना, वो नष्ट हो गया है। कैसा अहंकार? जो दुखों को समूह में लेकर आता है, वह चला गया आपके इन चरण कमलों के दर्शन करने के बाद। को ब्रह्म निर्गुण ध्याओ। इंद्र ने क्या कहा? अभी मैं आगे बढ़ गया, लेकिन आपने शायद सोचा नहीं होगा कि इंद्र ने क्या कहा। अभी क्यों इस समय देवराज इंद्र भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम को देख रहे हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि इंद्र का अहंकार मिट चुका है। इंद्र को आत्मबोध हो गया कि मैं कितने अहंकार से भरा था, और वह जो अहंकार दुखों के समूह को देने वाला था कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके मेरा वह अहंकार चला गया। तो अब जो दर्शन हो रहे हैं वो निहाल करने वाले। जब तक भीतर अहंकार है, जब तक अहंकार है, तब तक राम के दर्शन करके आप निहाल नहीं हो सकते। क्योंकि निहाल करने वाली जो अवस्था है वो तो निरअहंकार होने की अवस्था है। जब अहंकार नहीं रहता और तब प्रभु के दर्शन किए जाते हैं। अहंकार के रहते तो बाधा रहेगी, धुंधलापन रहेगा, आउट ऑफ फोकस होंगे दर्शन जो होंगे, स्पष्ट छवि नहीं दिखाई देगी, तो स्पष्ट भाव भी भीतर नहीं उत्पन्न होगा। तो ये अब सार समझ में आया कि सबसे पहले अपने अहंकार पर काम करना है, सबसे पहले। और अहंकार तो बड़ा भयंकर। लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, अब हजारों व्हाट्सएप आते हैं, मैं किस किस के उत्तर दूं? वही उत्तर देने लगूंगा तो फिर और काम राम का कोई कर ही नहीं पाऊंगा। तो 2-3 बार यदि उत्तर ना दो तो फिर वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अपने आप को बड़ा अहंकारी समझता है। पहले कहेंगे गुरुदेव प्रणाम, और 3-4 बार उत्तर नहीं गया तो फिर गुरुदेव के बदले वो गालियों में बदल जाता है कि अपने आप को बड़े अहंकारी समझते हैं। कितनी जल्दी अपना पाला बदलते हैं। तुम ऐसे ही किसी को गुरुदेव कह देते हो, ऐसे ही। फिर अहंकार पर ठेस लगती है कि अरे हमने तो 3-3 प्रणाम भेज दिए और उधर से एक भी उत्तर नहीं आया, तो चलो अब गालियां देते हैं। ये अहंकार पीड़ित होता है ना, वो गाली दिलवाता है, वह गाली दिलवाता है। तो ये जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक वास्तविक भक्ति प्रकट नहीं होगी, नहीं होगी। जो होगी हल्की होगी, उथली होगी, बाहरी होगी, दिखावटी होगी, बनावटी होगी। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव। हे राम, कोई आपको निर्गुण समझकर भजता है। अव्यक्त जहि श्रुति गाओ। वेद जिसे निराकार कहते हैं, निरंकार कहते हैं, कोई आपको निरंकार रूप में भजता है। एक तू ही निरंकार। वह कहता है कि राम कौन है? राम वही पर ब्रह्म है, निरंकार है, निर्गुण है। कोई आपको ऐसे भज रहा है, निराकार, जो प्रभु के साकार रूप पर भाव नहीं लाते,
ऐसे योगी जन प्रभु को निर्गुण और निरंकार जानकर भजते हैं। और मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। लेकिन प्रभु, मुझे तो आपका सगुण रूप भाता है। वे कौशलाधीश प्रभु श्री राम का सगुण रूप की हाथ में आप धनुष फाड़ लिए खड़े हैं, साथ में सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। मुझे तो आपका यह रूप भाता है, सगुण भक्ति भाती है। एक निर्गुण भक्ति होती है साकार, एक होती है निराकार। तो मुझे तो प्रभु, ये देवराज इंद्र कह रहे हैं कि देवताओं के राजा हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं कि मुझे वो भक्ति नहीं चाहिए। है उस मार्ग से भी जाने वाले जो आपकी प्रतिमा को नहीं मानते। वे कहते हैं हम राम की कोई प्रतिमा स्वीकार नहीं करते। राम दशरथ के पुत्र हैं, कौशलाधीश हैं, नहीं, हम इस राम को भगवान मानते ही नहीं, ये राम भगवान है ही नहीं। तो वे क्या करते हैं, वे आपके निर्गुण रूप को भजते हैं। भजते हो, किंतु मुझे तो प्रभु आपका ये साकार सगुण रूप ही भाता है। भारतीय मनीषा में, भारतीय चिंतन में, इस हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने परमात्मा को हर रूप में देखा, प्रत्येक रूप में। इसलिए जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, परिवार में उनको भी सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। कहते हैं कुछ बच्चे कि हम तो नहीं मानते भगवान की किसी मूर्ति को, तो उनको कोई घर से नहीं निकाल देते माता पिता। वो कहते हैं ठीक है, तू निराकार को भज रहा है, निरंकार के गुण गा रहा है, निर्गुण के गुण गा रहा है, कोई बात नहीं, तू गा। हालांकि वो गा नहीं पाता, क्योंकि निरंकार को, निराकार को साकार के लिए भजना बहुत कठिन हो जाता है। जो खुद ही शरीर है, खुद ही साकार है, वो निराकार को कैसे भज लेगा भला? साकार को तो साकार ही चाहिए। निरंकार को भजने के लिए तो उस स्थिति तक पहुंचना पड़ता है कि जब ये सारी चीजें नीचे छूट जाती हैं और आप उच्च अवस्था में, समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो समाधिस्थ योगी निरंकार को अनुभव कर सकता है, निराकार को, अन्यथा तो साकार के बिना गति नहीं है। क्योंकि मन कहाँ टिकाइएगा? मन को टिकाने के लिए तो प्रभु के चरण कमल चाहिए ही चाहिए। और देखो, देवराज इंद्र तक ने अपने मन को वहां लाकर टिकाया, वरना मन भाग जाता। लेकिन प्रभु श्री राम के चरण कमलों में एक बार मन बंध जाए, फिर नहीं भाग सकता, वो खूंटा नहीं तोड़ा सकता। बहुत कठिन है वो खूंटा तोड़ाना, कठिन क्या, तोड़ाया ही नहीं जा सकता। मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप, वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। देवराज इंद्र कह रहे हैं कि वैदेही और अनुज लक्ष्मण के साथ, हे राम जी, मेरे इस हृदय निकेतन में, हृदय रूपी घर में आप वास कीजिए। देवराज इंद्र ये कह रहे हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ने भी यही मांगा और देवराज इंद्र भी यही मांग रहे हैं। ना समझ है ना देवराज इंद्र, कितना अच्छा मौका मिला है। कहते हैं ना, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। प्रभु श्री राम सामने है, मांग ले कि मुझे स्वर्ग का अचल राज्य दे दीजिए, मुझे अमर अजर कर दीजिए, मुझे मोक्ष दे दीजिए। कितनी कितनी चीज़ें हम मांगने वाले, और क्या मांग बैठे कि बस मेरे हृदय के घर में आप लक्ष्मण और सीता जी के साथ निवास करें। क्यों? अहंकार चला गया। मोहि जानिए निजदास, दे भक्ति रमा निवास। और मुझे अपना दास जानकर, हे रमा निवास, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। क्या मांग रहे हैं? भक्ति। वही जो सभी भक्तों ने मांगा कि प्रभु मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए,
कितनी चीजें मांगी जा सकती थी, किंतु देवराज इंद्र ने कुछ नहीं मांगा। क्यों? अहंकार चला गया। अहंकार होता तो क्या करते? जैसे रावण ने मांगा। रावण ने साधना की थी अहंकार को लेकर, साथ में कुछ लोभ को लेकर। भस्मासुर ने भगवान शिव से क्या मांगा? हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? इन सब ने क्या मांगा? लोभ मांगा, अहंकार मांगा, शक्ति मांगी, बल मांगा, धन मांगा, पद मांगा। राम को राम से नहीं मांगा, उनकी भक्ति नहीं मांगी। लेकिन यहां देवराज इंद्र अपने अहंकार के नष्ट होने के बाद अब क्या मांग रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बस अपनी भक्ति दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। सोच रहे होंगे आप ही कि आज हम जब बैठेंगे पूजा करने तो राम जी से कहेंगे कि अब आप हमें अपनी भक्ति दे दीजिए। अच्छी बात है, कहो, कहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मिलने वाली नहीं है, ये बात याद रख लेना। मैं कोई झूठे भुलावे नहीं देता यहाँ पर कि आप बैठेंगे हाथ जोड़कर पूजन करेंगे प्रभु का कि हे प्रभु भक्ति दीजिए, कि आपको भक्ति मिल जाएगी। ना मैं यहाँ ये कहने वाला हूँ कि हाथ जोड़कर प्रभु से केवल उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। ना, ये सब बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। कहाँ से भक्ति मांग लेंगे आप? कहाँ से मांगेंगे? सारा दिन तो ये चित्त पर अहंकार छाए रहता है, और अहंकार के रहते भक्ति कैसे मांग सकते हैं? वो दिखावा होगा, है नौटंकी होगी, ड्रामा होगा। नहीं, पूरी चेतना को सिर्फ इस पर लगा दीजिए कि अहंकार विगलित हो जाए, अहंकार चला जाए। अहंकार चला गया, भक्ति स्वतः आ जाएगी। उसको लाना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, प्रभु स्वयं ही आकर मन में विराज जाएंगे। मैं कहता हूं ना कि आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मैं यूं ही नहीं कहता, राम तो विराजमान हैं ही पहले से, लेकिन अहंकार ने क्या किया? उस मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए अहंकार ने, और अहंकार ने अपने पहरेदार बिठा दिए। तो ये अहंकार के कपाट जिस दिन टूट जाएंगे उस दिन कोई बाधा नहीं रहेगी। प्रभु तो विराजमान है ही हैं, राम भीतर हैं, तभी तो हम हैं, नहीं तो हम कहाँ होते। तो इसलिए अपनी पूरी चेतना को, सारी भक्ति को, सारे उद्यम को अहंकार को पकड़ने में लगाइए, दूर करने में, और तब राम स्वतः ही रीझ जाएंगे। राम राम। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता, द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।